नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होने के नाते अच्छी पेंशन, अच्छी लाइफ, सब कुछ सेट है। लेकिन फिर भी मैं यूट्यूब पर हूं, आपके सामने हूं। कोई कारण तो होगा। जी हाँ, और वो कारण ये है कि आज जब मैं 18 से 35 वर्ष के युवाओं को देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कितनी संभावनाएं इस देश को आगे बढ़ाने की उपयोग नहीं हो पा रही हैं। और उपयोग इसलिए नहीं हो पा रही हैं कि उन युवाओं में क्षमता नहीं है। क्षमता बहुत है, बहुत पोटेंशियल है। डेफिनेटली उनका आईक्यू, ईक्यू सब कुछ हम लोगों से काफ़ी बेहतर है। बावजूद इसके उनके पास संभवतः वो रास्ता नहीं है। उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो जीवन में क्या करें, ये तो जानते हैं, कैसे करें और अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखें, ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। और इसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, रिटायर होने के बाद भी मेरी पारी खत्म नहीं हुई है, मेरी ज़िम्मेदारी समाप्त नहीं हुई है। और इस समाज से जो कुछ मुझे मिला है, जो सफलताओं की कहानी मैंने अपने लिए लिखी है, उस पर हर उस बच्चे का हक है जो आगे बढ़ना चाहता है। और इसलिए मैंने स्थापित किया लाइफ सिग्निफाई नाम का एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जिसका उद्देश्य यह है कि वह हर युवा को, हर व्यक्ति को उसके जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने मेंटल ब्लॉक से, अपने इमोशनल ब्लॉक से आगे निकलने के लिए और जीवन में सफलता की कहानी खुद अपने हिसाब से लिखने के लिए मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, अपने आप को फिजिकल कैसे वो बेहतर बना सकता है, इन सब पर उसे सूत्र दिए जाएं, उसे रास्ते दिए जाएं। और यकीन मानिए, जो मैंने जीवन में पाया है वो बहुत कुछ रहा है, बहुत कीमती रहा है। आज उसे मैं बांट रहा हूँ सिर्फ इसी उद्देश्य से, और आशा करता हूँ कि अगर किसी एक बच्चे के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है तो मैं अपने इस प्रयास को पूरी तरह सफल मानूंगा। तो अब समस्या ये है कि हर व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम है। जी हाँ, यही आज का विषय है, प्रॉब्लम, समस्या। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों के जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली सामने मैं नहीं हूं तो मैं देख नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो आराम से सो जाएं। और वैसे भी हम यही करते हैं, तब भी करते हैं जब बहुत ज़्यादा समस्याएं हों। तब हम इसलिए करते हैं कि इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, चैन से सो जाओ। और ये आज के युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्रोक्रास्टिनेशन, लेजी होना, आलसी होना। इसलिए नहीं कि वो आलसी होना चाहता है, इसलिए कि जब वो देखता है कि जो मैं करना चाहता हूँ उसको करने का कोई तरीका मेरे सामने नहीं है, तो अंत में वो हथियार डाल देता है और अपने आप को सुला देता है। तो अब क्या आप चाहते हैं कि जीवन समस्या से मुक्त रहे, आपके जीवन में कोई समस्या न रहे? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मेरे पास एक उपाय है। मैं एक तरीका जानता हूँ। मैं ऐसे व्यक्तियों से आपको मिलवा सकता हूँ जिनके जीवन में वास्तव में कोई भी समस्या नहीं है। और यकीन मानिए, यहाँ आने के पहले मैं ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलकर आ रहा हूँ। मिलने के लिए उनके पास पहुँचा। बहुत बड़े शानदार, एकदम साफ-सुथरे एसी कमरे में बड़े आराम से अपने बिस्तर पर थे। चेहरे पर ऐसी शांति जो शायद हम सबके चेहरे पर बहुत कम दिखाई देती है। और यकीन मानिए, बहुत सारे लोग शांतिपूर्वक इंतज़ार भी कर रहे थे उनके बोलने का, आँखें खोलने का। लेकिन वो कमरा था एक हॉस्पिटल के आईसीयू का। सारी लाइनें फ्लैट हो चुकी थी। उनकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी और उनके जीवन में कोई समस्या नहीं थी। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने कब्रिस्तान के बाहर, श्मशान के बाहर, मोर्ग में, बहुत जगहों पर देखा है। उनके जीवन में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर आपके जीवन में आप समस्याओं से परेशान हैं, तो यकीन मान लीजिए कि आपने जीवन को समझा नहीं है।
जहां जीवन है वही समस्या होगी, और दूसरे शब्दों में कहें तो अगर समस्या है तो आप जीवित हैं। और जिस दिन समस्याएं कम होने लगे उस दिन समझ लीजिए कि शायद यात्रा खत्म होने वाली है। चलिए इसको यहीं छोड़ते हैं। समस्याएं हैं तो इन बातों से तो समाधान होगा नहीं, उसके लिए समाधान चाहिए। तो हम पहले ये समझें कि समस्या होती क्या है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसी जगहों को जानता हूं जहां रहने वालों को कोई समस्या नहीं होती है। तो मैं एक प्रश्न ये भी पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो वहां जाना चाहेंगे? कोई नहीं जाना चाहेगा। और ये बहुत शुभ संकेत है। यह संकेत बताता है कि आपने जीवन को समझने की दिशा में अपना पहला कदम उठा लिया है। याद रखिए, जिसे आप समस्या समझते हैं वह आपका एक दृष्टिकोण है, और कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए वो समस्या हो। दूसरे के लिए वो संभावना भी हो सकती है। कोरोना पीरियड बहुत दूर नहीं था, और उसमें आप देखें कि जो समस्या थी वो बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज लेकर आई है। तो किसी चीज के बारे में हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, ये बहुत मायने रखता है, डिपेंड करता है। और हमने तो अपने मन को ऐसा बना लिया है कि हर छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात हमें समस्या लगती है। अब ये लीजिए, रोज सुबह उठना है, 6 बजे उठना है, एक समस्या। फिर नहाना है, एक समस्या। फिट रहने के लिए जिम जाना है, बड़ी समस्या है। खाना भी बड़ा हेल्दी खाना है, क्योंकि माँ बाप, पेरेंट्स, वेल विशर हमेशा टोकते रहते हैं, बहुत बड़ी समस्या। और साहब, इन समस्याओं की फहरिस्त तो बहुत लंबी है। काम पर जाना समस्या है, पत्नी समस्या है, बच्चे समस्या है, दोस्त समस्या है, मित्र समस्या है। अगर मैं पूछूं समस्या क्या नहीं है जीवन में, तो शायद कुछ लोगों को ये लगे कि भाई पैसा और खाना, ये दो चीजें ऐसी हैं जो समस्या नहीं है। नहीं, यहां भी आप गलत हैं। ये दोनों भी समस्या हैं। कभी देखा है आपने? आप जाइए सामान बाजार में लेने के लिए, आपने पेमेंट किया और मोबाइल पर घूमने लगा एक गोला सा बिंदु। अब आप टेंशन में हैं, पेमेंट हुआ कि नहीं। मैसेज आता है, डोंट वरी, पेमेंट फेल्ड एंड मनी विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। अब आप और परेशान हुए। आपने मोबाइल खोला और बैंक अकाउंट को भी चेक किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से पैसा कट गया हो। सामने वाला भी परेशान है, दुकानदार, क्योंकि उसे पैसा नहीं मिला है। ज्यादा आ जाए पैसा तो एक समस्या, कम आया तो एक समस्या। कौन कहता है पैसा समस्या नहीं है? समस्याओं की जड़ है। और खाना, उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। केवल जब हम खा रहे होते हैं तब वो समस्या नहीं लगता, और उसके बाद तो फिर समस्याएं ही समस्याएं हैं। क्योंकि जहां आपने भोजन को जरूरत का नहीं, अपने प्लेजर की चीज बना ली, तो फिर डॉक्टरों की भी जरूरत नहीं होती। आप अपने आप सारी समस्याओं को आमंत्रित कर लेंगे। तो सवाल ये उठता है कि अगर जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं तो समाधान कहाँ है? समाधान कोई है भी कि नहीं है? मैंने ये नहीं कहा कि समाधान क्या है, मैंने ये कहा समाधान कहाँ है। जी हाँ, दोनों में फर्क है। आप हमेशा ये सोचते हैं समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। क्या मत पूछिए, पूछिए कहाँ है। क्योंकि अक्सर हमारे जीवन में समस्याएं कम होती हैं, सबसे बड़ी समस्या हम खुद होते हैं। और जिस दिन हमने इस फर्क को समझ लिया कि जीवन में समस्या होना और जीवन में खुद समस्या होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, यकीन मानिए दृष्टि बदल जाएगी। और समस्याओं के प्रति केवल दृष्टि बदलने की जरूरत होती है। इसके बाद समस्याओं का आकार, उनका स्वरूप दोनों ही समझ में आने लगता है, और वहां रास्ते दिखने लगते हैं। मेरे कहने का यह तात्पर्य कतई नहीं है कि जीवन में समस्या होती ही नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में समस्या हैं। अब गर्मी को ही ले लीजिए, आजकल हम लोग परेशान हैं। प्रॉब्लम है तो है। अब ये अलग बात है कि इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार कौन है, कौन से ऐसे काम हुए जिसके कारण ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई, वो अलग बात है, लेकिन समस्या है। इसी तरह सेहत की भी एक समस्या है।
आप पतले हैं, आप मोटे हैं, आप बीमार हैं, आप हेल्दी नहीं हैं, ये सब एक प्रॉब्लम है। आप बेरोज़गार हैं, आपके पास नौकरी नहीं है या कम से कम जितना आप चाहते हैं, उतना आप कमा नहीं पा रहे हैं, ये एक समस्या है। इससे मैं क्या कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो मैंने कहा, समस्या कहाँ है? समस्या 2 जगह पे हो सकती है, बाहर, दिमाग में। अगर बाहर है तो उसका सॉल्यूशन है, लेकिन समस्या अगर दिमाग में है, तो यकीन मानिए उसका कोई समाधान नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि दिमाग में जो कुछ भी है, वो तो कल्पना है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं हम कि समस्या होने के बावजूद अगर दिमाग में प्रॉब्लम नहीं है, तो फ़र्क क्या पड़ता है? बाहर की समस्याओं से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। आपको मालूम है मार्शल आर्ट का लीजेंड कौन था? ब्रूस ली। यही नाम आपके दिमाग में पहली बार आएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ब्रूस ली की बाईं पैर की लंबाई दाएं पैर से 1 इंच छोटी थी? नहीं मालूम होगा। क्या आपको मालूम है कि स्टीफन हॉकिंस आज के सारे विज्ञान के पीछे जो सबसे बड़ा नाम है, जिसके सिद्धांतों का उनकी जिस्मानी स्थिति क्या थी? व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति जो अपनी पलकों के अलावा शरीर का एक भी अंग नहीं हिला सकता था, उसने इतिहास रच दिया। माइकल फिलिप्स का नाम सुना होगा आपने, तैराक, 8 स्वर्ण पदक एक ओलंपिक में जीतकर इतिहास रचने वाला आदमी, और ओलंपिक से ठीक साल भर पहले फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा यू आर नॉट परमिटेड टू स्विम एनी मोर। उसने कहा ठीक है, मेरे हाथ टूटे हुए हैं, लेकिन पैर से तो मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, पूल मुझसे मत छुड़वाइए। और 1 साल तक उस बंदे ने हाथों से नहीं, पैर से तैराकी की। नतीजा आप जानते हैं, आज तक उस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया है। समस्या जीवन में हो, समस्या बाहर हो, चलता है। लेकिन समस्या अगर अंदर हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर बाहर की समस्या है तो आप समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अगर अंदर समस्या है तो आप समस्या के साथ जीने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप उन सारी समस्याओं को स्वीकार कर लेंगे और कहेंगे कि जीवन तो ऐसे ही है, बस ठीक है, ऐसे ही कट जाएगा। नहीं, मैं इसका घोर विरोधी हूं। मैं कतई इसका समर्थन नहीं करता, और इसलिए समर्थन नहीं करता कि यह जीवन हमें आपको सिर्फ एक बार मिला है। दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बातें धर्म और दर्शन चाहे जितनी करते रहें, पता किसी को नहीं है। गारंटी वारंटी कार्ड कोई भी नहीं दे सकता। तो बेहतर होगा कि इसी जीवन में समस्याओं से ऊपर उठकर, प्रॉब्लम से ऊपर उठकर सफल होने का तरीका सीखें। चलिए सीखते हैं। समस्या कब होती है? 5 लक्षण मैं बताता हूं कब समस्याएं होती हैं दिमाग में पैदा। जब आप वास्तविक और काल्पनिक समस्याओं में फर्क करना छोड़ देते हैं। वास्तविक समस्या वह होती है जो किसी घटना परिस्थिति के कारण आपके सामने चुनौती के रूप में है, और काल्पनिक समस्या वह होती है जो हर समय आपका घूमने वाला मन भविष्य को लेकर ताने बाने बुनता रहता है कि ये नौकरी छोड़ेंगे तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल रेसिशन आएगा, कल ऐसा होगा। वो आपकी मानसिक समस्या है और उसका कोई इलाज नहीं है। जब आप काम शुरू करने के पहले ही उसकी असफलता पर ध्यान देने लगते हैं, सतर्क हो जाइए। इसके माने कि आप खुद समस्या बन रहे हैं। काम शुरू होने के पहले कैसे पता आपको, लेकिन पहला ध्यान असफलता पर जाता होगा। आपको सतर्क होने की जरूरत है। जब कोई भी काम शुरू करने के पहले आप कहें कि एक कंप्लीट प्लान की जरूरत है जिसमें हैप्पी एंडिंग भी दिखाई दे, होता नहीं है। ज्यादातर मौकों पे ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब आपका मन इस मांग को करे तो सतर्क हो जाइएगा। और चौथा लक्षण, जब संभावना के पहले कठिनाई पर आपका ध्यान जाने लगे कि इस काम में संभावनाएं तो हैं, लेकिन कठिनाई कितनी है। यकीन मानिए आप स्वयं समस्या बनने की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं। और अंतिम चीज,
जब आप आवश्यकता, महत्वाकांक्षा और ग्रीड यानी लालच, इनके बीच में आपका मन फर्क न करे। यकीन मानिए, आप अपने आप को खुद जीवन के लिए समस्या बनाने की तरफ चल रहे हैं। इसे तत्काल रोकना होगा, क्योंकि बाहर की समस्याओं का कोई ना कोई हल इस जीवन में ही है। क्योंकि जीवन और ये धरती पर हमारा जीवन इतना बड़ा है कि आपके हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं आ सकती जो इसके पहले कभी दुनिया में नहीं आई हो, और जिनके सामने आई है उन्होंने उसका समाधान निकाला है। हम उसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं और सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे मन में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, हम जब खुद समस्या बन रहे हैं तो वो पहली बार है, क्योंकि उसकी कोई कहानी नहीं मिलेगी और उसका कोई समाधान नहीं मिलेगा। ध्यान रखें, आवश्यकता की सूची सबसे छोटी होती है और उसमें समस्याएं सबसे कम होती हैं, और लालच की सूची एंडलेस होती है, समस्याएं एंडलेस होती है। देखिए, अगर आप जीवन में समस्या कम चाहते हैं तो इसका तो समाधान है, और अगर आप ये चाहते हैं कि जीवन में समस्या ही न रहे तो सबसे पहले ही मैंने बताया है कि फिर उसका एक ही तरीका है, क्योंकि जहाँ जीवन है वहाँ समस्या होगी। जीवन रोज नया मिलता है, हर नया दिन, हर नए दिन में एक नई चीज़ आएगी। अब उसे आप पर्सपेक्टिव के मुताबिक समस्या के रूप में देख सकते हैं, संभावना के रूप में देख सकते हैं। तो जो सफल लोग हैं वो क्या करते हैं? वो सिर्फ ये करते हैं, चुनौतियां उनके सामने आती हैं और उन चुनौतियों में वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, इसमें संभावनाएं क्या हैं, और यही उनकी जीत का सबसे बड़ा नुस्खा होता है। चलिए, 5 तरीके आपके लिए। पहली चीज़, वर्तमान में रहना शुरू कीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है काल्पनिक समस्याओं से बचने के लिए। आपकी लिस्ट बनाइएगा तो 90% समस्याएं आपकी काल्पनिक होती हैं, जो आप ये मान के चलते हैं कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। यकीन मानिए, 100% नहीं तो कम से कम 99% मामलों में भविष्य कभी भी वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। ये आपका भी अनुभव होगा। अब इसका समाधान ये है कि आप वर्तमान में रहना शुरू कीजिए, क्योंकि इस मन की ट्रेनिंग बड़ी खराब है। आप घर में होते हैं, मन ऑफिस में होता है। आप ऑफिस में होते हैं, मन जो है फिल्म में होता है। आप फिल्म में होते हैं, मन किसी और काम में होता है। मन कभी भी आपके शरीर के साथ होता ही नहीं, इसकी ट्रेनिंग ही ऐसी है। तो मन को जब आप साधना शुरू करेंगे और मन और शरीर दोनों वर्तमान में रहेगा, तो काल्पनिक समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम्स की सूची बहुत छोटी हो जाएगी। दूसरा तरीका, देखिए, आप कुछ भी शुरू करते हैं तो सफलता असफलता के चांसेस 50-50% होते हैं। इसे मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं। जैसे एक सिक्के में दो पहलू, एक हेड एक टेल। अब आप सिक्के को उछालेंगे तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि हर बार टेल आएगा? नहीं साहब, हेड भी आएगा। और अगर सिक्के को रखने की बात है तो आप हेड भी रख सकते हैं, टेल भी रख सकते हैं। काम शुरू करने के पहले आप उसकी असफलता की बात को पहले सामने रखकर क्यों चल देंगे? अगर रखना ही है तो आप ये मानकर चलिए कि मैं सफल होने के लिए कर रहा हूं, और यकीन मानिए ये आपको मोटिवेट करेगा और लगातार मोटिवेटेड रखेगा। क्योंकि जो भी सफल लोग हुए हैं उनके जीवन का सिद्धांत ही यही रहा है कि एक बार फिर से, कोई बात नहीं, गिर गए हैं, 1 शॉट मोर, 1 गो मोर। तीसरी चीज, स्टार्ट विद वर्क नॉट विद द प्लान। क्योंकि अगर आप प्लान से शुरू करने के आदती हो गए हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत जल्दी एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार होने वाले हैं। एक एनालिसिस, उसका जो भी रिजल्ट आया उस पर फिर से एनालिसिस, और उसके बाद जो आया फिर उस पर एनालिसिस, और शुरुआत कभी नहीं होगी। वर्क से शुरुआत कीजिए। और चौथी बात, यदि आपके काम में कोई कठिनाई नहीं आ रही है तो यह खुश होने की बात नहीं है, यह चिंता करने की बात है। क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप अपनी संभावना, अपने पोटेंशियल से बहुत छोटा काम करने वाले हैं, कर रहे हैं।
जैसे कोई हाई स्कूल का लड़का या इंटरमीडिएट में टॉप करने वाला लड़का प्राइमरी के सवाल लगा रहा हो, और ऐसा करने पर जीवन विकसित नहीं होगा। आप अपनी फुल पोटेंशियल पर नहीं पहुंच सकते, आप जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो आप चुनौतियों को इतना बड़ा कीजिए, सपने इतने बड़े देखिए जो आपकी नींद उड़ा दें, सुला न दें। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य आपके अंदर एक डर, एक गूज बम्स पैदा नहीं करता, एक सिहरन पैदा नहीं करता, तो यकीन मानिए आप बहुत छोटा काम कर रहे हैं। और अकबर इलाहाबादी साहब के शब्दों में कहूं तो क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। लेकिन इस जिंदगी के लिए हम लोग तो नहीं आए हैं। आप भी मानते होंगे कि जिंदगी में कुछ तो ऐसा करना है कि आपके बाद आपको दुनिया याद रखे या न रखे, लेकिन कम से कम आपके चाहने वालों को आपके ऊपर गर्व हो, खुद आपको एक संतुष्टि हो कि मैंने जीवन के साथ न्याय किया। और आखिरी बात, अपने जीवन को ड्रेस रिहर्सल की तरह मत लीजिए। ये कोई स्टेज नहीं है। ये गलतफहमी दिमाग में भर दी है हमारे इन महात्माओं ने कि जीवन एक नाटक है। जी नहीं, ये नाटक नहीं है, हकीकत है। ये ड्रेस रिहर्सल नहीं है, यहाँ ट्रायल नहीं है, रीट्रायल नहीं है, रिबाइंड का बटन भी नहीं है, कोई रीटेक नहीं होना है। वन शॉट गेम होता है ये। एक एक बार मिलना है आपको। यह जीवन एक बार मिला है और इसमें कोई भी बैक करने का बटन नहीं है। तो अगर आगे बढ़ना है तो पूरे मन से खेलिए, पूरे उत्साह से खेलिए, क्योंकि यह एक ऐसा गेम है जिसमें कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं होता। फुटबॉल का गेम देखा होगा ना आपने, अगर एक प्लेयर को चोट लग गई तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर खेल लेगा। लेकिन ये जीवन का खेल ऐसा है, कैरियर का खेल ऐसा है, आपके फ्यूचर और डेवलपमेंट का खेल ऐसा है कि इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है। एवरी वन ऑफ यू हैव देयर ओन बैटल फील्ड। सब अभिमन्यु है। तो ऐसे में अपनी लड़ाई को खुद लड़ने की तैयारी कीजिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि दोस्तों, सब कुछ कीजिएगा लेकिन कभी कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि ये जिंदगी कभी एक जैसा प्रश्न पत्र किसी को नहीं देती है। और जो पहले दिया जा चुका है क्वेश्चन पेपर, वो भी नहीं मिलना है। आपने कॉपी करना शुरू किया तो यकीन मानिए आपने अपने फेल होने की वही घोषणा भी कर दी। क्योंकि जब प्रश्न पत्र एक नहीं है तो आपके जवाब कैसे एक हो सकते हैं? चुनौतियां एक नहीं है। मैं यही कहूंगा कि ये वक्त की रेत है, उम्र की मुट्ठी से, ये वक्त की रेत है, उम्र की मुट्ठी से बिखर ही जाती है। और दोस्तों, इंतजार करने वालों की जिंदगी बिना जिए ही गुजर जाती है। तो बिना जिए जिंदगी को नहीं गुजरने देना है। तिनका तिनका, एक एक रेशा रेशा, कतरा कतरा, इसके रस को पूरा निकाल लेना है। और ये काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। और वो अपने आप पर काम क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कल पर मत टालिए। ये हमारे मन की एक सबसे खराब आदत है कि हमें ये लगता है बड़ा लंबा जीवन मिला है। कौन सा लंबा जीवन है? 4.6 बिलियन ईयर्स की इस धरती की अपनी उम्र में ये 50, 60, 70 वर्षों की उम्र क्या आपको बहुत ज़्यादा लगती है? कब आए, कब होश संभाला, कब जाने की तैयारी हो गई, पता भी नहीं चलता साहब। तो ऐसी दशा में हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बाधा होती है प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल करना, कल पर टालना। हाँ, कल पर टालना एक अच्छी बात है। अगर ये आपकी आदत है तो एक काम कर सकते हैं, आप समस्याओं को कल पर टालिए। कोई भी प्रॉब्लम आए उससे कह दीजिए भाई कल आना, आज तो मैं बिजी हूँ अपनी तैयारी में, अपनी सफलता की कोशिश में। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। और यकीन मानिए जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता आपको सुगम लगेगा, मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा और जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सिर्फ एक बार अपने
जो मेंटल ब्लॉक्स हैं, पहले से दिमाग में बना रखा है कि नहीं जीवन में ऐसा होगा, इन सब को निकाल कर केवल वर्तमान में आकर देखिए। देखिए आप क्या कर सकते हैं और देखिए आप किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य जीवन को ये कहते हैं कि यह कोई सीमा नहीं है इसकी, यह ईश्वरत्व को भी प्राप्त कर सकता है, देवत्व तक भी जा सकता है, और अगर न जाना चाहे तो अपने को कीट पतंगों की तरह समाप्त भी कर सकता है। वादा कीजिए, आप नहीं करेंगे, आप अपने आप को विकसित करेंगे। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप योर लाइफ सिग्निफाइंग। अपनी लाइफ को सिग्निफाई करते रहिए, अपने सिग्नेचर को समय की रेत पर लिखते रहिए। अमित, थैंक यू।